हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो दैट फाइनाइट ऑटोमेटा, एफ यानी फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑटोमेटा के बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वहाँ फिर से ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं आपको नॉर्मली फिर से इसको रिवाइज ज़रूर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। और फाइनाइट ऑटोमेटा में दो तरीके से हम देखेंगे। एक जो होता है वो होता है हमारा विदाउट आउटपुट, एक होता है हमारा विथ आउटपुट। विथ आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट का मतलब ये हुआ कि विदाउट आउटपुट जो है वो तीन तरीके से डिफाइन हो सकता है। फर्स्ट थिंग जस्ट कॉल्ड DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सेकंड वन होता है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड थर्ड वन होता है हमारा नल DFA। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे DFA, देन नॉन DFA एंड नॉन नल एंड DFA। विथ आउटपुट में होता है हमारा वन, फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज मिले मशीन एंड सेकंड वन होता है मुरे मशीन। ठीक है, तो जस्ट विदाउट आउटपुट, दैट मीन्स इसमें जो आउटपुट है आपका वो आपको गेन करना होगा। और विथ आउटपुट यानी इसमें पहले से गिवन रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करना है, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि किस तरीके से होता है, तो जस्ट कॉल्ड विथ आउटपुट। आउटपुट जो है साथ में है, बट इसमें जो है आउटपुट आपको गेन करना है। तो ये DFA, NDFA और नल DFA। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो चलिए लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। ओके, शॉर्टकट ही लिख देता हूं मैं भी, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा जस्ट कॉल्ड अ DFA। ओके, देखिए इसमें जो डिटर्मिनिस्टिक का जो मीनिंग है वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टपल्स की। और टपल्स भी हम इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा एक होता है इनिशियल स्टेट, जिसको हम बोलते हैं Q0। ठीक है, और हमेशा इनिशियल स्टेट एक ही स्टेट होती है, जैसे कि लाइक दैट Q0 हमने स्टार्ट किया A, और हमारा मशीन सपोज कहाँ गया Q1 पे, तो Q0 A लेकर Q1 पर। तो हमारा जो मशीन है वो सिर्फ एक ही होता है, यानी इनिशियल स्टेट में। ओके, उसके बाद हमारा है फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर हमारी स्टेट जाकर फिनिश होने वाली है, जस्ट कॉल्ड अ फाइनल स्टेट। एक होता है हमारा सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड इनपुट स्टेट्स या इनपुट सिंबल्स, भी हम लोगों ने पढ़ा था, इनपुट सिंबल्स या इनपुट स्टेट्स। ठीक है, तो इनपुट स्टेट लाइक स्मॉल a स्मॉल b 0,1 लाइक दैट। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा था कैपिटल Q। व्हाट इज कैपिटल Q? कैपिटल Q इज कॉल्ड स्टेट ऑफ स्टेट्स, यानी कैपिटल Q यानी Q0। ठीक है, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ intermediate states Q0, Q1, Q2, Q3 लाइक दैट। ओके, Q ऑफ F भी इसी के अंदर होगा, या फिर Q ऑफ N भी आप इसमें लिख सकते हो। तो Q यानी Q जो है वो इन सभी स्टेट्स का एक कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ, ठीक है, या सेट ऑफ भी बोल सकते हैं, Q0, Q1, Q2 लाइक दैट QF। ओके, तो ये हुआ हमारा कैपिटल Q। कैपिटल Q में वो सारी स्टेट्स होगी जो हमें यहाँ पर DFA एंड DFA में यूज करनी होती है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद होगा हमारा एक ट्रांजिशन फंक्शन, जिसको हम डेल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जस्ट कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ट्रांजिशन कैसे होता है, कि सपोज Q0 A लेकर Q1 पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो Q0 A लेकर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, Q1 पे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, Q0 A लेकर Q1 पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो Q0 A1 पर Q1 पे प्रोड्यूस होगा, तो दैट्स कॉल्ड अ ट्रांजिशन। ये क्या है, हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है किसका, स्टेट्स का, Q0 टू Q1। और साथ में कौन है हमारी A क्या है हमारा स्ट्रिंग यानी इनपुट सिंबल्स। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तो जस्ट कॉल्ड अ टपल्स ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो चलिए अब हम आते हैं
नेक्स्ट चीज पे सपोज एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं डीएफए को। देखिए डीएफए जो है मेनली इसका जो कंडीशन है वो जो 5 टपल्स मैंने आपको बताया वो तो आपको याद रखना ही है। सबसे पहले हमें एक इनिशियल स्टेट हमें बनानी होती है जस्ट कॉल्ड इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट के बाद हम एक स्टेट लेते हैं जिसका नाम है क्यू नॉट, जिसको हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी सिंबल्स ले सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट क्यू नॉट इज अ इनिशियल स्टेट। सपोज क्यू नॉट ए लेकर कहाँ पर है, Q1 पर है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल। और यहाँ पर हम एक A कोमा B बना देते हैं और इसको ले लेते हैं हम लोग फाइनल स्टेट, ओके। तो अगर हम बात करें क्या ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा है या डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा नहीं है, ओके। तो हमें ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला हमारा जो स्टेट है Q नॉट A Q1 पर, तो यहाँ पर Q नॉट A, अब तो सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये है कि सभी स्टेट के पास जितने भी इनपुट सिंबल्स है, यानी हमारा जो इनपुट सिंबल है अभी यहाँ पर क्या है वो A B, ठीक है। तो ए बी का जो ट्रांजिशन है वो हर स्टेट के ऊपर होना जरूरी है, तभी जाकर वो क्या कहलाएगी, आपके डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें Q1 की, तो Q1 किसको फॉलो कर रहा है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को फॉलो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर A और B दोनों कंटेन करके रखा हुआ है। ये ध्यान दीजिए आप, Q1 A, B दोनों स्टेट को यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर गेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद क्यू नॉट की हम बात करें तो क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट में ये देखा जाएगा कि क्या क्यू नॉट ए और बी दोनों स्टेट को कंटेन करके रखा हुआ है, चेक करिए आप लोग। नहीं, इसमें ए तो है बट क्या नहीं है, बी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी बी की बात करूं तो कैसे बात करेंगे बताइए आप लोग, सोचिए आप खुद कि बी नहीं है तो क्या हम इसको डिटर्मिनिस्टिक बोल सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि या तो ये एनडीएफए को फाइंड करेगा या किसी अदर स्टेट को फाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर बी नहीं है, तो मैं अगर सपोज यहाँ पर बी बनाता हूँ और कोई भी एक नई स्टेट लेता हूँ Q2, ठीक है। तो अगर ये बाद में मैं जब बनाता हूँ तो इसको हमने एक नॉर्मली पढ़ा था, इसको बोलते हैं हम डेड स्टेट, क्या बोलते हैं, डेड स्टेट, ठीक है। तो इस टाइप की डेड स्टेट अगर हम बनाते हैं तो ये भी उसको फॉलो नहीं करता है, किसको, डिटर्मिनिस्टिक इस टाइप की डेड स्टेट को फॉलो नहीं करता है। तो ये चीज और हमें एक समझने की बात जरूरी है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा में हर स्टेट के ऊपर दोनों जितने भी इनपुट स्टेट्स है यानी ए और बी, उन दोनों का होना बहुत जरूरी है, यानी उनके ट्रांजिशन होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे कि अगर इसको मैं हटा देता हूँ, इज नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो और बट यहाँ पर अगर मैं बी को लगा देता हूँ तो मैं इसको फिर से बनाता हूँ कि क्यू नॉट बी लेकर Q2 पर, A लेकर Q1 पर, ये सॉरी A Q1 पर, और Q1 जो है हमारा फाइनल स्टेट है और यहाँ पर भी A कोमा B है, और यहाँ पर देखिए A भी है और B दोनों ट्रांजिशन यहाँ पर हो चुके हैं। तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोल सकते हो। बट फिर से हम बात करें Q2 की, तो क्या Q2 पर दोनों स्टेट वापस से डिफाइंड हो रही है, जी नहीं, यहाँ पर A और B के कॉम्बिनेशंस नहीं है, दैट्स कॉल्ड डेड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेड स्टेट है, ये क्या हो जाएगी हमारी डेड स्टेट। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक A कोमा B का क्या देना पड़ेगा, एक सेल्फ लूप देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर ये कंप्लीट क्या बनेगा आपका, डीएफए बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको अदर तरीके से अगर समझना है तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि सपोज सबसे पहले हमें 3 स्टेप में इसको काम करना होता है। सबसे पहले हमें इसके ट्रांजिशन बताने होंगे, ये आप लिख लीजिएगा, ट्रांजिशन, देन ट्रांजिशन फंक्शन यानी कौन कहाँ पर क्या लेकर जा रहा है। सेकंड वन हमें बताना होगा ट्रांजिशन फंक्शन के साथ ट्रांजिशन टेबल हमें बतानी होगी, टेबल के फॉर्म में हमें बताना होगा। और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड जो होता है वो ब्लॉक डायग्राम होता है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम नॉट अ मैंडेटरी, बट अगर बता दे तो ज्यादा बेटर है, पर हम दो चीजों को फोकस करेंगे, ट्रांजिशन और ट्रांजिशन टेबल पे, ठीक है। तो लीजिए चलिए इसी का अगर सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यही हमारा एक एग्जांपल है। तो देखिए किस तरीके से बनाया जाता है ट्रांजिशन टेबल। सबसे पहले हमें एक प्रेजेंट स्टेट लेना होता है, ओके।
उसके बाद हमें कुछ सिग्मा यानी हमारे इनपुट सिंबल जो नेक्स्ट स्टेट में होते हैं, तो मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेट, जिसमें दो सिंबल्स हैं हमारे पास, एक जो सिग्मा है हमारा वो है ए, एक बी। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, बट आप भी मेरे साथ में फास्ट रहिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार और, तो ए और बी, और यहाँ पर जो भी न्यू स्टेट आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो प्रेजेंट स्टेट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, Q0, Q1, Q2। कुछ बुक्स में यहाँ पर डबल इस तरीके से सिंगल गोला या डबल गोला हो सकता है, राउंड हो सकता है। कुछ बुक्स में यहाँ स्टार लगाया होगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सी फाइनल स्टेट है, तो इससे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए मैंने दोनों चीज़ बता दिया आपको कि कुछ बिग बुक्स में स्टार हो सकता है, कुछ बुक्स में सिंगल या राउंड या डबल राउंड भी हो सकता है। तो इसका सबसे पहले हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना है, तो हम चेक करते हैं कि Q0 A लेकर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, Q1 पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, Q0 B लेकर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो आई थिंक Q2 पे। तो देखिए यहाँ पर A और B दोनों के लिए ट्रांजिशन है, दैट मीन्स DFA है। फिर हम Q1 की बात करते हैं, तो Q1 A लेकर Q1 पर जा रहा है, देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देन B लेकर कहाँ जा रहा है, तो इस B स्टेट के लिए हम यहाँ पर Q1 कर देंगे। फिर Q2 किस पर जा रहा है, Q2 A लेकर Q2 पर ही जा रहा है, और B लेकर भी Q2 पर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन चुका है, नेक्स्ट टू प्रेजेंट स्टेट। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सुंदर आप डायग्राम कॉपी में जब बनाएं तो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से इसको आप बना लें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन टेबल। अब ट्रांजिशन फंक्शन बनाना होता है, ये तो हुआ ट्रांजिशन टेबल TT। अब होता है ट्रांजिशन फंक्शन, जिसको डेल के थ्रू हमें बताना होता है। ठीक है, जो अभी हमने टपल्स में देखे थे, डेल। तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, फिर भी मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें डेल ट्रांजिशन बताना है, तो Q0 A लेकर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, Q0 A लेकर Q1 पे। डेल Q0 B लेकर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, हाँ, B लेकर Q2 पे प्रोड्यूस हो रहा है। डेल दैट इज अ ट्रांजिशन, ठीक है, कि कौन कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और किस तरीके से। तो A लेकर सेल्फ स्टेट है Q1 B लेकर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, Q1 पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमें देखना है लास्ट स्टेप बचा हमारा Q2 A और B दोनों के लिए Q2 पर ही है, तो मैं सिंपली यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। Q2 A लेकर किस पे जा रहा है, आई थिंक Q2 पे ही जा रहा है। और Q2 बोलते समय अगर कोई गड़बड़ हो या कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ मुझे आप पिंग करें, मैं उसको गलती को सुधारूंगा, डोंट वरी, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाती है, तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ओके, तो ये हमारा एक DFA बन के तैयार हो गया। बट अगर सपोज यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए कि ये Q0 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और Q0 में अगर हम इस तरीके से A लिख देते हैं और यहाँ पर मान लीजिए Q2 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि A और A, जब हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, A के लिए दो चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, एक Q1 भी हो रहा है और एक Q2 भी हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये भी किसको लाइक नहीं करेगी, ये किसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को नहीं करेगी। ये किसके लिए को लाइक करेगी, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को लाइक करेगी, बिकॉज ये हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ही होता है। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि DFA और DFA में डिफरेंस क्या है। तो DFA जो है वो एक तो चीज़ ये है कि दो कंडीशन एक साथ ना हो, एक सेम स्ट्रिंग से, एक इनिशियल स्टेट एक ही होगी। दूसरा कंडीशन है कि इस टाइप की जो कंडीशन है वो इसमें लाइक नहीं कर पाएगी, तो इसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। तो इसको फिर से आप इस तरीके से B देन सेल्फ लूप A, B। और दूसरा कंडीशन ये है कि हर स्टेट के पास हर एक सिंबल का क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, यानी हर स्टेट के पास A और B का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। जैसे Q0 A और B दोनों का प्रोड्यूस कर रहा है, Q2 A और B के लिए दोनों के लिए कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है, Q1 भी A और B के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। जस्ट कॉल्ड अ डिटरमिनिस्टिक, इसलिए इसको बोला गया है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेते हुए, देखिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा जो अभी मैंने आपको बताया कि फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या हुआ कि
एक तो सॉरी डिटर्मिनिस्टिक जो है वो एक तो डेड कंडीशन को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, नॉट अलाउड इन डेड कंडीशन इन डीएफए, ओके। एंड और अगर मैं एनडीएफए की बात करूं तो एनडीएफए में किस तरीके से हम कंडीशन दे सकते हैं, देखिए सबसे पहले ए तो यहाँ पर देखिए Q1 और यहाँ पर है Q2। अगर मैं इसका टेबल बनाऊं तो इसमें सिंपली समझ में आ रहा है कि Q0 ए लेकर Q1 पे प्रोड्यूस हो रहा है और Q0 बी हाँ ए लेकर बोथ आ रहे Q2 पे। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है क्योंकि 1 और 2 दो स्टेट्स पे अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है सेम स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या है हमारा सेम स्ट्रिंग गैदरिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप की जो कंडीशन है इसको हम नॉर्मली एनडीएफए में लिखते हैं 2:q, दो या दो से ज्यादा, 2 और लेस मोर देन 2 स्टेट्स, q दैट मीन्स स्टेट, ये है हमारी स्टेट्स, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स पे अगर कोई सेम स्ट्रिंग अगर इस तरीके से प्रोड्यूस होती है तो ये क्या कहलाता है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि डीएफए और एनडीएफए में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मेनली कंफ्यूजन यही रहता है कि डिटर्मिनिस्टिक होता क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिटर्मिनिस्टिक जो है वो हर स्टेट के लिए एक कॉम्बिनेशन को बना के रखेगा। सपोज ये एक बार और मैं आपको बताता हूँ, ए और बी, इस तरीके से यहाँ पर भी ए बी और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए कोमा या बी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर स्टेट के पास उसका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो जस्ट कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो चलिए आई होप सो, थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आपको मेरी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे पिंग करें एनी टाइम एनीवेयर, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिर से हम एक बार एनडीएफए का एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर हम एनडीएफए को डीएफए में कन्वर्जन देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो प्लीज़ बने रहें एंड जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।